भगवान हनुमान जो कि कलयुग के जागृत देवता हैं और इनकी साधना इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि तुरंत ही असर दिखाने वाली होती है। इसीलिए जो लोग अपने जीवन में इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, तीव्र रिजल्ट चाहते हैं, उन्हें भगवान हनुमान की साधना को अवश्य ही करना चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी होती है कि वे कहीं ना कहीं ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं कि कहीं से भी उन्हें निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक परेशानी से निकलने के लिए बल, बुद्धि और विद्या तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है और यही तीनों चीज़ें भगवान हनुमान की ही कृपा से केवल प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए यही वजह रहती है कि भगवान हनुमान के जो साधक होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, उनके अंदर एक बल, बुद्धि और विद्या तीनों का ही एक ऐसा संगम पाया जाता है कि वे अपने जीवन में कुछ भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और आज के इस वीडियो में जो साधना हम आपको बताएंगे, यह एक ऐसी साधना है जिसे जो कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे उसकी मनोकामना कैसे भी हो। जैसे कि काफ़ी लोगों की यह मनोकामना रहती है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं कि उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो, स्वप्न में वह दर्शन दें, किसी भी तरह से हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक ऐसी ही साधना है जिसको करने से प्रत्यक्ष भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन होते हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि इस साधना को जब करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से आभास हो ही जाता है कि भगवान हनुमान उनके आसपास ही मौजूद है और हर एक संकट में उन्हें मदद कर रहे हैं। साधनाओं को इतना ज़्यादा खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि यह साधनाएं जितनी भी होती हैं बहुत ही ज़्यादा खास और तीव्र होती हैं। यह इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाली होती हैं क्योंकि इन साधनाओं को करने से सीधा असर दिमाग पर और आभा मंडल पर पड़ता है। इसीलिए ये साधनाएं जल्दी से तीव्र असर दिखाती हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति का अपना ही आभा मंडल होता है। आभा मंडल के ही माध्यम से वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाएं तो जब भी जीवन में दुर्भाग्य आने वाला होता है तो उसका आभा मंडल ट्रिगर होने लग जाता है। और यही वजह रहती है कि जब भी दुर्भाग्य आने वाला होता है या कोई बड़ी चिंता परेशानी आने वाली होती है तो ऐसे लोगों को अपने आप ही सिग्नल अंदर ही अंदर प्राप्त होने लग जाता है। यही आभा मंडल का कमाल होता है। और जो लोग मंत्र साधनाओं को करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो उनका आभा मंडल ऐसा स्ट्रोंग होता चला जाता है कि वे होने वाली चीज़ों को स्वयं ही भांपना शुरू कर देते हैं। और आपने खुद भी काफ़ी लोगों को ऐसे देखा होगा, बल्कि काफ़ी जो मंत्र साधक होते हैं, जो मंत्र साधनाओं को करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ शक्तियाँ अवश्य ही मौजूद रहती हैं जो कि उन्हें स्वयं भी पता नहीं रहती हैं, लेकिन जाने अनजाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल वह करते ही रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यह एक ऐसी साधना है जो केवल गुरु के ही माध्यम से की जानी चाहिए, यानी कि गुरु मंत्र इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और गुरु का होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि यह जितनी भी साधनाएं होती हैं यह इतनी तीव्र, खास और प्रचंड होती हैं कि इन्हें जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे तुरंत ही रिजल्ट अनुभव प्राप्त होते ही हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसे रिजल्ट की, अनुभव की प्राप्ति ना हो। सपने में किसी भी माध्यम से कैसे भी अनुभव की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे यह बिल्कुल आपको ध्यान से सुननी है और उसी प्रकार यह साधना को करना है। यह मंत्र विज्ञान की बड़ी ही ज़्यादा सरल साधना है जिसे हर कोई कर सकता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हनुमान जी की पूजा महिलाओं को मना करी जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ना मना किया जाता है, बजरंग बाण पढ़ना मना किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस साधना को कोई भी कर सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं और लाभ अपने जीवन में उठा सकती हैं। क्योंकि इस साधना को करने से भगवान हनुमान का साक्षात स्वरूप की प्राप्ति होती है और हर एक चीज़ में वो संकट को हरते हैं। बल, बुद्धि और विद्या तीनों की ही प्राप्ति तो होती ही है, बल्कि काफ़ी और भी अधिक लाभ इसके मिलते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ के बारे में इस वीडियो में बताया नहीं जा सकता है, इसलिए थोड़े थोड़े लाभ हमने इसके बता दिए हैं। लेकिन जब आप यह साधना करोगे तो स्वयं ही आपको खुद ही इसके अनुभव अलग अलग दिशाओं में देखने को मिलने लग जाएंगे। तो इस साधना को करने के लिए सर्वप्रथम आपके पास भगवान हनुमान जी की कोई मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई, मेटल की बनी हुई कोई भी मूर्ति होना बेहद आवश्यक है। फोटो पर, तस्वीर पर इन साधनाओं को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। केवल
किसी भी मूर्ति पर इस साधना को किया जा सकता है। साधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको भगवान हनुमान को चमेली का चोला चढ़ाना है। सिंदूर उसमें सिंदूरी रंग का यानी कि ऑरेंज जो कलर का हनुमान जी का जो सिंदूर वाला चोला होता है उसमें चमेली का तेल मिलाकर यह आपको उस मूर्ति पर लगाना है और उसके पश्चात आपको भगवान श्री गणेश का आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना ये करनी है कि हे भगवान हनुमान, मैं भगवान हनुमान के साक्षात स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए यह साधना करने जा रहा हूँ, इसलिए जो भी बाधा जो भी विघ्न इस साधना में आता है कृपया उसे दूर कर दें। इस प्रकार भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करके उन्हें एक भोग कोई भी प्रकार की मिठाई का चढ़ा देना है और उसके पश्चात गुरु मंत्र का एक माला जाप आपको करना है। इसीलिए गुरु मंत्र का होना, गुरु का साथ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस साधना को करते हुए अनुभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए सारी चीज़ों को बिल्कुल उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार वीडियो में बताया गया है। गुरु माला एक मंत्र यानी कि एक माला जाप करने के पश्चात आपको भगवान हनुमान के इस मंत्र का जाप किसी भी रुद्राक्ष की माला से, किसी भी लाल मूंगे की माला से करना है और कोई भी जो आपकी मनोकामना है, जिस भी चीज़ में आप भगवान हनुमान की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं वो आप अपने मन में दोहरा सकते हैं या हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान हनुमान, जो संकट मुझ पर आन पड़े हैं उनमें कृपया मेरी मदद करें। फिर उसके पश्चात इस मंत्र का जाप आपको करना है। यह मंत्र आप ध्यान से सुन लें। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। एक बार फिर से इस मंत्र को आप सुन लें। ओम नमो हनुमंताय आवेश्य आवेश्य स्वाहा। बस इसी मंत्र का आपको 51 माला जाप करना है। यह साधना एक दिन करके भी अनुभव की लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार 21 दिन, 51 दिन, कितने भी दिन इस साधना को किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस साधना को करते दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि नॉन वेज, शराब आदि, नशा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। खास करके शराब का तो बिल्कुल भी सेवन आपको नहीं करना है। और वैसे भी एक माला भी इस मंत्र का जाप रोज करके लाभ उठाया जा सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक साधना नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का एक माला भी अगर रात को सोने से पहले जाप कर लिया जाता है तो इससे भी साक्षात भगवान हनुमान के दर्शन होते हैं और वो कहीं ना कहीं से राह अवश्य ही निकालते हैं। जिन भी लोगों ने आज तक इस साधना को करा है उन्हें निश्चित ही अनुभव की प्राप्ति होती है और उनके सपने में साक्षात भगवान हनुमान आकर उनके हर एक परेशानी का हल निश्चित ही करते हैं। तो इसीलिए इस साधना को इस वीडियो में बताया गया है। अब आप ये भी जान लें कि किस प्रकार के अनुभव की प्राप्ति होती है और कौन से कपड़े आपको पहनने हैं साधना करते टाइम। तो ये आपको लाल रंग की कोई टी शर्ट या लाल रंग के किसी भी प्रकार के कपड़े पहनकर यह साधना करी जा सकती है। लाल मूंगे की माला, रुद्राक्ष की माला, साफ्टिक की माला, कोई सी भी माला का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हनुमान जी अति प्रिय होते हैं जो अपने साधक से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और थोड़ी बहुत गलती अगर हो भी जाती है तो उसमें भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए पहले ही इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कोई भी इस साधना को करके लाभ उठा सकता है। केवल एक माला रात को सोने से पहले ही जाप किया जा सकता है या फिर एक दिन लगातार किया जा सकता है। 51 माला करी जा सकती हैं एक दिन में, 21 दिन करी जा सकती हैं, रोज 5 माला या फिर 11 माला का जाप किया जा सकता है और अद्भुत लाभ की प्राप्ति करी जा सकती है। इसी साधना को करने से बल, बुद्धि और विद्या तीनों की ही प्राप्ति निश्चित ही साधक को हो जाती है। और बल, बुद्धि, विद्या एक ऐसी चीज है जो हर एक कार्य के लिए होना बेहद आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति में बल नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, विद्या नहीं होती है उसके पास, तो वह जो भी चीज़ें करता है उसे केवल निराशा ही हाथ लगती है। इस साधना को मंगलवार, शनिवार कभी भी किया जा सकता है, कोई से भी दिन किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण 9 ग्रह जो होते हैं वह हनुमान जी का फेवर करते हैं और हनुमान जी को अति प्रेम करते हैं, क्योंकि रावण की कैद से हनुमान जी ने ही उन्हें बचाया था। तो इसलिए कभी भी इस साधना को किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी दिन किया जा सकता है। अनुभव में इस प्रकार की प्राप्ति होती है कि जब आप रात को सो जाते हैं तो हनुमान जी के दर्शन होते हैं, सपने में वह आते हैं या फिर किसी भी प्रकार से
से वानर सेना दिखाई देती है, भगवान श्री राम का नाम सुनाई देता है। कहीं पर आप जा रहे हैं और राम जी के भजन चलते हुए, रामायण चलते हुए या किसी भी प्रकार से अगर बार बार आपको राम का नाम कहीं पर भी दिखाई देता है तो आप समझ जाएं कि आपकी साधना बिल्कुल सफल हो रही है और हनुमान जी का साथ आपको मिल चुका है। और जो परेशानी आपके जीवन में चल रही थी या चल रही हैं उनमें निश्चित ही हल अब आपका होने वाला है। तो इस प्रकार के संकेत जब आपको मिलते हैं तो यही अनुभव होते हैं जिनसे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी साधना कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वैसे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि इस साधना को अगर कोई करता है तो उसे अनुभव की प्राप्ति ना हो। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि एक बार गंगा स्नान करना आपको बेहद आवश्यक है। गंगा स्नान करने के पश्चात इस साधना को किया जा सकता है और इसके अद्भुत लाभ उठाए जा सकते हैं। इसी प्रकार की खास साधना आने वाले वीडियोज़ में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उससे संबंधित कोई समस्या आप पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट में अवश्य ही लिख दें। आने वाले वीडियोज़ में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।